तो व्हाइट और ब्राउन एग में अंतर देख रहे हैं, और जो बेसिकली अंतर वो बता रहे हैं, वो बेसिक अंतर ये है कि दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स दोनों के बराबर होते हैं, खाने में भी सेम लगते हैं, सब चीज सेम है ना। और जो ये इसकी शेल पे मोटाई होती है, ये चिकन की उम्र पे डिपेंड करता है। चिकन जो है वो ज्यादा उम्र वाली होगी तो उसके जो शेल होंगे वो हार्डर होंगे, थोड़ा से मजबूत होंगे। Eggs with shells that are अच्छा typically सॉरी, harder. उल्टा बोल दिया मैंने। जो यंग चिकन होंगे, मतलब जो कम उम्र के होंगे, उनके जो शेल होंगे वो हार्ड होंगे। और जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती आएगी चिकन की, चिकन मतलब मुर्गी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती आएगी, उनका जो शेल है वो कमजोर होता जाएगा, Than all the chicken's eggs, but this is true for both white and brown egg layers. How the rumor started about brown eggs being better is thought to be because they're often more expensive at supermarkets. बोलते हैं कि ब्राउन एग ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि ये महंगे बिकते हैं व्हाइट एग, at least in the United States. If something costs more, it has to be better quality or better for you, right? Not in this case, and not in. बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज महंगी है तो वो जाहिर सी बात है अच्छी क्वालिटी वाली होगी, अच्छी गुणवत्ता वाली होगी। तो बोले आपको भी ऐसा लगता है क्या? तो बोले नहीं, इस केस में ऐसा नहीं है। ब्राउन एग और व्हाइट Many others, increasing the price of something, sometimes drastically, is an occasionally used marketing trick to get people to think one product is better than a comparable cheaper product. ये मार्केट की अपनी चालाकी रहती है, लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको थोड़ा सा महंगा कर देते हैं जिससे लोगों को लगे कि अच्छा हो। Sometimes that's true, but many times it's not. As for egg prices, brown कभी-कभार सही हो सकता है ये, लेकिन हर बार सही नहीं हो सकता। eggs cost more in part because the hens that lay them usually eat more, which means the hens cost more to keep per egg. You see, white eggs are most often laid by white or light-colored hens with white earlobes, while brown eggs are most often laid by red-feathered or brown dark-feathered chickens. बोल रहे हैं ये तो है कि जो व्हाइट कलर के एग दिए जाते हैं वो व्हाइट कलर की मुर्गी द्वारा दिए जाते हैं, और जो वो जो ब्राउन जो रहते हैं वो रेड कलर की मुर्गी या फिर ब्राउन कलर की मुर्गी with red earlobes. This is not a universal truth, just a. बोल रहे हैं कि ये कोई सनातन सत्य नहीं है, बस एक जनरल रूल है, एक नियम है। General rule. Further, the chicken's earlobes are really the indicator here, not the feathers, but there is a very strong correlation between earlobe color and feather color, so feather color can be a decent indicator too. Ultimately, egg color is determined by genetics, but the earlobe feather color. जो अंडे का कलर होता है वो अनुवांशिकी से जाता है, उसके चिकन के पेरेंट से अनुवांशिकी मतलब डीएनए के द्वारा जो है वो बच्चे में जाता है। Thing is a good indicator. In the end, अगर आपके माँ बाप सांवले हैं तो हम भी हो सकता है सांवले हो या फिर गोरे हो सकते हैं, बिल्कुल। ये हमारे माँ बाप और दादा दादी पे डिपेंड करता है कि हमारा कलर कैसा होगा, है ना? Red-lobed chickens tend to be larger than their white-lobed counterparts, which is why they eat more. The farmers need to get reimbursed for the extra feed somehow, so they up the price of them in the general case. There is also a commonly touted myth that brown eggs of the chickens raised for commercial. Otherwise, जो अब ये डिपेंड करता है, मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। मेनली अपन को अंतर पता चल गया है कि बेसिकली उनमें कोई भी अंतर नहीं है। अब जो ब्राउन कलर की हैंस होती हैं या फिर मुर्गी होती हैं और जो व्हाइट कलर की हैंस होती हैं, अब आपको इसके पहले आपको पता चला था ना कि दोनों मुर्गियों को पालना अलग अलग बात है, दोनों की नस्ल अलग अलग है, कुछ की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। अब जो भी अंडे की मुर्गी जो है जिसको ज्यादा कॉस्ट लगेगी उसको पालने में, है ना, मतलब उसको टीके लगवाना पड़ेंगे, दवाई देना पड़ेगी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब वो मुर्गे को पालने की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो कहाँ से वसूल करेगा? जो पाल रहा है वो अंडे को महंगा करेगा ना। इसलिए जो है वो ब्राउन और व्हाइट अंडे में जो है वो प्राइस में फर्क आ जाता है कि कुछ महंगे बिकते हैं, कुछ सस्ते बिकते हैं, क्योंकि जिस मुर्गी से वो पैदा हुआ है उसको पालने में ज्यादा कॉस्ट आ रही है। न्यूट्रिएंट्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा इन्होंने बताया हुआ है ना। तो बाकी अरे रे 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 जाने दो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मेन डिफरेंस जो है वो आप बता रहे हैं उसमें। Nutritional value, a study done by D.R. Jones et al. Through the Agricultural Research Service and published in Poultry Science in 2010 found that ultimately there is very little difference in the quality of eggs produced in these different ways. But the small differences they did find varied without one egg type consistently maintaining the highest or lowest values. So in the end, while there are small ways the composition and taste of chicken eggs can be influenced, the color of the eggshell is not one of them. So I really hope you liked that video. If you did, please do hit that thumbs up. Eggs, but over the superior quality
beyond factoring in the extra feed, farmers will keep raising chickens that lay them. Of course, these days, some of the most hotly debated arguments aren't over white versus brown eggs, but over the superior quality of organic versus not organic eggs, or free-range versus cage eggs. While differences in diet can affect the taste, if you're wondering about quality of the egg or nutritional value, a study done by D.R. Jones et al. Through the Agricultural Research Service and published in Poultry Science in 2010 found that ultimately there is very little difference in the quality of eggs produced in these different ways. The small differences they did find varied without one egg type consistently maintaining the highest or lowest values. So in the बोल रहे हैं कि जो स्टडी 2010 में की गई उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इनके न्यूट्रिशनल वैल्यू में, मतलब इनकी जो पोषण आहार तालिका होती है उसमें बहुत माइनर सा फर्क होता है, और वो अंडे से अंडे पे, मतलब ब्राउन एग में भी एक अंडे में अलग होगी तो दूसरे अंडे में अलग होगी, वो भी डिपेंड करता है उसी अंडे में। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। महंगे क्यों बिकते हैं या फिर अंतर क्या रहता है वो आपको मैंने बता दिया। तो उसको देसी विदेशी ना बोलते हुए विदेशी ही बोल सकते हो। देसी विदेशी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ब्राउन कलर की जो मेरे ख्याल से होती है वो विदेशी नस्ल का मुर्गा रहता है, मुर्गी रहती है, इसके कारण से जो है वो उनके अंडों को विदेशी अंडे बोल दिए जाते हैं, और जो देसी मुर्गी रहती है वो व्हाइट रहती है, इसके कारण से उसको व्हाइट बोलते हैं। इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है कि मुर्गी कौन सी देसी होती है। वो शायद जो खाते होंगे उनको ज्यादा पता होगा जहाँ तक है ना। तो मुझे बता सकते हो आप देसी मुर्गे का कलर क्या होता है? क्योंकि नॉर्मली जो मार्केट में बिकते हुए दिखते हैं वो तो मेरे को व्हाइट ही दिखते हैं, है ना। तो व्हाइट वाले अंडे को देसी बोलते होंगे और ब्राउन वाले को विदेशी बोलते होंगे। ठीक बोल रहा हूँ ना? आप बता सकते हो? ये ब्राउन ब्राउन देसी देते हैं और व्हाइट वाले विदेशी देते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ भैया। ठीक है, जो भी बोलते हो जिसको भी, लेकिन आप जो है उसको देसी विदेशी की जगह व्हाइट एग और ब्राउन एग बोलने लगो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देसी विदेशी अंडे में भी होता है। वो उस पे उसकी नस्ल पे डिपेंड करेगा। अच्छा, एक बार जरूर आप जो भी अंडा खाते हो ना, तो उससे एक बार पता जरूर करो कि वो जो अंडा आप खा रहे हो वो किस नस्ल की मुर्गी का है ना। किस नस्ल से जो है वो लाया जा रहा है, कैसे पता चलेगा? नॉर्मली अगर दुकान वाले से पूछोगे तो वो शायद हो सकता है आपका मजाक उड़ाए, आपको धुतकार दे या भगा दे, लेकिन वो कुछ ना कुछ जानकारी आपको दे सकता है। हो सकता हो या फिर कहीं किसी को पोल्ट्री फार्म देखो तो वहां पर जानकारी दो कि यहाँ पर कौन से मुर्गी जो है वो पालन किया जा रहा है, किस नस्ल की मुर्गी है ना। तो यदि कोई मुर्गी पालता है तो उससे पूछो इसकी नस्ल कौन सी है ना। अपने इंडिया में केवल देसी या विदेशी बोल देते हैं, देसी नस्ल है विदेशी नस्ल। कोशिश करो उसकी नस्ल पता करने की, किस नस्ल की है वो, है ना। लेगहॉर्न है, ब्रॉयलर है, कौन सी नस्ल है वो, ठीक है। और यहाँ पर दो नस्लें के बारे में दिया हुआ था मुर्गी में, आपने देखा होगा। अगला जो बात करने वाले हैं हम मत्स्य उद्योग के बारे में बात करने वाले हैं कि मत्स्य उद्योग जो है वो क्यों होता है, और बहुत भारी भरकम उद्योग है भारत में भी और विदेशों में भी। क्योंकि जो खाने की चीज होती है, जो समुद्री जीव होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो खाई जाती है। यहाँ पर जो है ये जो दिख रहा है इसको झींगे बोलते हैं, ये झींगों की प्रजाति है, और ये अपने इंडिया में तो इंडिया में साउथ इंडिया में खाई जाती है, उड़ीसा साइड भी खाई जाती है। नॉर्मली जहाँ पर कोस्टल एरियाज है, समुद्री इलाके, वहां पर लोग बाग इसको खाते हैं। तो ये झींगे और इनको जो है वो खाया जाता है ना। मछली के अलावा भी बहुत सारी चीज खाते हैं। जापान में जो है वो ऑक्टोपस, जापान और चीन में ऑक्टोपस भी खाते हैं। ऑक्टोपस आपने सुना होगा। और उसके बाद जो है वो जो सी हॉर्स होते हैं, वो घोड़े जैसे होते हैं और वो समुद्र में पाए जाते हैं, वो उसको भी खाया जाता है। मछली उत्पादन जो है वो हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध सोर्स है। मैंने आपको बताया था कल भी एक तालिका में कि मछली जो है वो प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। मछली उत्पादन में पंख युक्त मछलियां, कवचीय मछलियां जैसे प्रॉन और मोलस्क शामिल है। तो जो अब आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भी मछली आप खा रहे हो उसकी प्रजाति भी पता करना है कि कौन सी प्रजाति है ना। यहाँ पर जो है वो पंख युक्त मछलियां और कवचीय मछलियां, प्रॉन और मोलस्क जो है वो शामिल होती है। यहाँ पर दो मछलियों के नाम दिए हुए हैं। मछली प्राप्त देख लेते हैं पहले, प्रॉन मछली कैसी दिखती है और मोलस्क कैसी दिखती है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है, आपको भी कुछ ना कुछ दिख जाएगा। तो प्रॉन फिश, ओ ये जो है वो झींगे जैसी दिखती है ना, झींगा मछली रहती है। तो वो मैं अभी सबको नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर कई वेजिटेरियन बच्चे भी होंगे इंक्लूडिंग मी। तो मैं उसकी जो है वो मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। इसको झींगा मछली बोलते हैं और ये इस तरह की होती है कुछ, है ना। मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार की रहती है। अपने यहाँ भी कई जगह पर बिकते हैं ये, इसको झींगा मछली बोलते हैं, है ना। एक इस तरह की मछली है, प्रॉन इसको बोल रहे हैं। और मोलस्क भी देख लेते हैं, मोलस्क क्या है। मोलस्क, मोलस्क फिश,
ये तो बड़ी दिखने में खूबसूरत दिख रही है भाई। मोलस्क फिश, तो ये इस प्रकार की कुछ मछलियां हैं। हाँ, ये नॉर्मली खाए जाते हैं। अपने यहाँ इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन मैंने मिस्टर बीन में जरूर देखा है इसको खाते हुए। तो ये जो है वो शीप जैसी अंदर निकलती है, इसके बाहरी शेल को रहने देते हैं, अंदर की चीज को खाते हैं, है ना। तो ये मोलस्क मछलियां ऐसी भी कुछ प्रकार की मछलियां होती हैं, इनको भी खाया जाता है। इसके बाद जो है मछली प्राप्त करने की दो विधियां, एक प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं, जैसे तालाबों में पकड़ते हुए देखा होगा आपने, समुद्रों में पकड़ी जाती है। दूसरा मछली स्रोत मछली पालन, तो हम जो है वो मछली पालन भी कर सकते हैं कृत्रिम तालाब बनाकर। दो प्रकार से मछली जो है वो पाली जाती है। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताजा जल। मछलियों के मेन सोर्स कौन है? समुद्री जल और ताजा जल। समुद्री जल में पाई जाने वाली मछलियां अलग होती है, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है। जो स्वच्छ जल में पाई जाती हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है, दोनों ही अलग होती है। अलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है, इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में किया जाता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है समुद्र मत्स्यिकी, मतलब जो समुद्रों में मछलियां निकाली जाती हैं। भारत समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र का क्षेत्र 7,500 किलोमीटर समुद्री तट तक, इसके अतिरिक्त समुद्री गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित मछली जो है वो पॉम्फ्रेट, मैकल, टूना, सार्डाइन और बॉम्बे डक है ना। ये सारी मछलियां हैं जो कि हमारे यहाँ समुद्रों से पाई जाती हैं। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग किया जाता है। मछली पकड़ने में किया जाता है सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से भी खुले समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए समूह का पता लगाया जा सकता है। इन सूचनाओं का उपयोग करके मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली मछलियां का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इसमें प्रमुख मछलियां हैं मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, पंखयुक्त मछलियां, कवचीय मछलियां जैसे झींगा जिनको प्राण भी बोलते हैं, मत्सल, ऑयस्टर तथा साथ ही समुद्री खरपतवार। ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में खाई जा रही हैं तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, इसलिए इनका जो है वो संवर्धन करके भी किया जा सकता है, मतलब इनको पालना। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन यानी कि मैरीकल्चर कहते हैं, मतलब खुद से जो है वो मछली पालन करना समुद्र में, तो उसको समुद्री संवर्धन, समुद्री मछलियों का जो है वो समुद्री संवर्धन कहते हैं, मैरीकल्चर कहते हैं। तो अपन थोड़ा सा अपन इसके जो है वो फोटोज देख लेते हैं कि ये कैसे दिखाई देती हैं। पहले देख लेते हैं पॉम्फ्रेट, मैकल, टूना, सार्डाइन तथा बॉम्बे डक। बॉम्बे डक की याद होने को दिख रहा है, पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट फिश। एक एक करके सारे देख लेते हैं। ये पकी पकाई दिखा रहा है, मेरे को पकी पकाई थोड़ी ना देखना है। पॉम्फ्रेट कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है ना। तो ये पॉम्फ्रेट हो गई। फिर इसके बाद जो है वो मैकल, मैकल फिश देख लेते हैं। मैकल, मैकल फिश इस प्रकार की लंबी सी दिखती है ना। फिर इसके बाद समुद्री मछलियां हैं, समुद्र में पाई जाती है। टूना, टूना एक बहुत फेमस मछली है, मैंने देखी तो नहीं है लेकिन नाम बहुत सुना है टूना। ट्यूना फिश कैसे दिखती है वो देख लेते हैं। तो ये ट्यूना फिश है, बहुत बड़ी बड़ी भी होती है यार, ये तो काफी बड़ी होती है। ये ट्यूना फिश है ना। ट्यूना फिश के बाद जो है वो सार्डाइन और बॉम्बे डक। सार्डाइन छोड़ देते हैं, बॉम्बे डक देखते हैं। बॉम्बे डक फिश, बॉम्बे डक कुछ अजीब सी दिख रही है, तो बहुत गंदी दिख रही है। बॉम्बे डक कुछ इस प्रकार की होती है ना। फिर उसके बाद जो है वो सार्डाइन, अगर जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको नहीं देखना है तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अपन देख ही तो रहे हैं। सार्डाइन कुछ इस प्रकार की होती है, तो ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है जो पहले देखी थी उसमें और इसमें। तो ये सार्डाइन मछली होती है। तो देख रहे हो मछलियां कितने प्रकार की हैं। सभी मछलियों की न्यूट्रिशन वैल्यू भी अलग होती है, और जो है इसमें अलग अलग प्रकार के इनको पाला भी अलग अलग तरीके से जाता है ना। तो अब अपन जो है वो बुक पर आ जाते हैं, और बुक में जो है नीचे देख लेते हैं। समुद्री मत्स्यिकी देख लिया हमने। अंतःस्थलीय मत्स्यिकी, ताजा जल के स्रोत, नाले। अभी थोड़ा सा ज्यादा चैप्टर बचा है इसमें, आज पूरा नहीं हो पाएगा, कल अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे, परसों क्वेश्चन करके भी खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। मछली उत्पादन और बचा हुआ है अभी थोड़ा सा, और देखेंगे इसके बारे में अपन, और मछली क्यों पाली जाती है, कैसे इनका संवर्धन किया जाता है, और कैसे इसमें जो है वो हम दो मछलियों की सहायता से मिश्रित संवर्धन कर सकते हैं। वो सारी चीजें कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।
कल फिर मिलेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।